सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 42 और छोटी पत्री। तो चिट्ठी लिखने वाले वही अंतिम जमाना का खाबंद महामती प्राणनाथ जी, और जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वही मोमिन है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव ठाम, उद्धव केशव श्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम वाला ही प्रसंग है। छोटी पत्री मतलब लिखते लिखते और बात आ गई तो और उसमें जोड़ दिया गया। बैराट 14 तबक करके नूर नजर, कायम दिए सुख मन वांछे ब्रह्मांड सचराचर। ऐसे स्वरूप है महामती प्राणनाथ जी कि उनका ज्ञान ने संपूर्ण ब्रह्मांड में सबको मुक्ति दे चुके हैं। उनका ज्ञान मतलब तारतम्य ज्ञान, तारतम्य ज्ञान मतलब परब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने ये खेल रचना का, संसार का, और परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने अपने ही परिचय दिया। और वास्तव में ब्रह्म तत्व वही परम तत्व है जिन्होंने अपना परिचय दिया। और उनका 3 एस्पेक्ट उन्होंने बताया, एक क्षर एस्पेक्ट है और एक अक्षर एस्पेक्ट है और एक उत्तम पुरुष। तो ही उत्तम पुरुष स्वरूप महामती प्राणनाथ जी। संसार का शरीर तो वही है, 5 तत्वों का ही है, और लेकिन अंदर का तत्व वो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रस आकर के समावेश हुआ है। तो आइए छोटी पत्री द्वारा भी अपना परिचय देते हैं और कुरान का परिचय देते हैं, धर्मशास्त्र का लोकेशन बताते हैं। संबोधन बहुत सुंदर है। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। इस तरह संबोधन करते हैं। चिट्ठी लिखते समय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत का पहले पहले गुरुजनहरू ये चौपाई लिखते थे। चिट्ठी के शुरू में मैं प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार ऐसा लिखते थे। अपने पूजनीय गुरुजनों को जब लिखना होता है तो ये शब्द लिखते थे। जबकि यहाँ महामती प्राणनाथ जी ने अपने ब्रह्मात्माओं को लिखा हुआ है, क्योंकि वो जानते थे ब्रह्मात्माओं की कीमत क्या है। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को सम्मान न दें तो कौन देगा। ये भी इनकी महानता है परब्रह्म परम तत्व का। एक घर व्यवहार में भी जो है, एक आपस में स्वयं सम्मान न दें तो दूसरा कौन देगा। प्रचारक प्रचारिकाओं में भी एक आपस में सम्मान न दे तो वो सीनियर जूनियर जो एक तह होता है, ऐसे करते करते समाज का एक नक्शा निकलता है। वो सब श्रद्धा प्रेम और भक्ति से बना हुआ संबंध रहता है। घर के अभिभावक को अगर अन्य सदस्य मान सम्मान न दे तो शोभा नहीं रहता। ये शोभा है, ये श्रृंगार है। कोई अनुभव से वृद्ध होते हैं, कोई ज्ञान से वृद्ध, कोई उम्र से वृद्ध होते हैं। उनका ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, उनकी मेहनत की पूजा होनी चाहिए, उनका उम्र की पूजा होनी चाहिए। इस तरह से कीमत तो समाज में बुजुर्गों का सम्मान कहा जाता है ना। एक शादी में कंडीशन रखा गया कि
सब हम लड़की तभी देंगे जब जब हमारी बारात आती है दुल्हा के साथ, उसमें कोई एजेड नहीं होना चाहिए, कोई 40 वर्ष से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, सब यंग एकदम। ऐसा हो तो हम अपने लड़की को हम देंगे, मतलब। तो कंडीशन रखा, ठीक है हम एकदम लड़के लड़के आएंगे। तो हुआ, तो जैसे जाने के तैयार हो गए तो एक बुढ़ा तैयार हो गया बारात में जाने के लिए। लड़कों ने बोला कि ये शादी ऐसी है, लड़की वालों ने बूढ़ा को नहीं लाना बोला है, तो इसलिए जवान जवान जाने की बात हो गई। तो बूढ़ा ने बोला मैं डिक्की में बैठ के भी जाऊंगा, तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में बैठ के भी जाऊंगा। अब जबरदस्ती किया तो छोड़ना नहीं बना, तो डिक्की में डाल के ले गए बूढ़े को। और जैसे वहाँ शॉप पहुँच गए बारात, तो लड़की वाला ने पूछा कि बोला कि अब आप लोगों के कंडीशन रखा जाएगा, उस कंडीशन को पार करोगे तो आपको लड़की दिया जाएगा। क्या कंडीशन? बोले कि जो नदी है ना, यहाँ पर नदी बह रहा है ना, हाँ, उसमें दूध बहाओगे तो लड़के देंगे। क्या? पानी की जगह में दूध? हाँ। अब इसका मतलब इनको लड़की नहीं देने का है। तो लौट गए सब। तो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो बुढ़ा तो डिक्की में बंद कर दिया था, तो उनको बोला कि क्यों लौट गए, लड़की कहाँ है, दुल्ही कहाँ है? नहीं दिया, क्यों? ऐसा कंडीशन रखा। क्या कंडीशन? जब ये नदी जो बह रहा है सामने में, उसमें दूध बहाओगे तो हम लड़की देंगे बोला। तो क्या हुआ? अब ये कहीं संभव थोड़ी है, तो हमें इतनी सी बात, जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, जाके बोलो। हम जगह जाके आए और हम मीटिंग किया, सलाह किया, हम दूध बहाने को रेडी हो गए। हाँ, अब आप, लेकिन आपको एक काम करना होगा, ये नदी सुखा दीजिए, बोलो जाओ, ये नदी सुखा दीजिए, हम दूध बहाने को तैयार हैं, बोलो जाओ। तो हाँ हाँ, तो बात से फिर गए, जा कर के बोला हम तैयार होके आ गए, दूध की व्यवस्था हो गई है, बस आप नदी को सुखा दीजिए, आप लड़की वाले नदी को सुखा दीजिए। बोला तो सब, ये जमात के अंदर कहीं ना कहीं बूढ़ा होना चाहिए, ये अनुभव का ज्ञान है, ये लड़कों का, ये लड़कों की बुद्धि है ही नहीं, ये अनुभव की बुद्धि है। तो तुम्हारे उसमें पक्का भी बुढ़ा है। फिर वो लड़की लेके आए कंडीशन से, तो एक ही बुढ़ा उतना जमात में काम होगा। इनका सम्मान होनी चाहिए, इनकी अनुभव की, इनकी जो भी हो, इनके पास कुछ न कुछ अनुभव होता है, दुख सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, धार्मिक संस्थाओं में हो, तो अग्रिम जो अध्यक्ष होता है, अवग्रिम जो जो भी होते हैं, सचिव, जो एक बार कार्यकारण कुछ संचालन किए अपने समय में, उन सब का सम्मान देना जरूरी है। ऐसे ही कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरकी होता है, अपने से पहले वाला जो भी हैं उन्होंने कुछ न कुछ योगदान दिया हुआ होता है, उसको सादर प्रेम करना पड़ता है। प्रीतम मेरे प्राण के, प्राण जी जब अपने शिष्यों को ही, सुनियो भीम, मुकुंद, उद्धव, केशव, श्याम, यही तो पात्र है सामने, अपने शिष्य मंडली तो है। मेरे प्रीतम मेरे प्राण के, आत्मा के आधार, कितना बड़ा सम्मान है। क्यों? आखिर इन शिष्यों के अंदर कौन है? राजी तो है। इनके अंदर जो इतना हिम्मत, प्रेम, मैं तो और एक जगह बैठा हूँ, ये लोग तो वहां खुद जा करके फील्ड में, तो कितना बड़ा काम इनसे हो रहा है। इसलिए आप तो मेरे आधार हो, आप जो मेरे आत्मा के आधार हो, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। ये भाव अगर गुरु से शिष्य में प्रवाह होता है तो आप विचार करें, और शिष्य भी इस कीमत को समझें तो फिर सुन में सुगंध होता। लेकिन गुरु तो, अभिभावक तो, माता पिता तो अपने बच्चों को सम्मान देते ही हैं, उनको कार्य से सम्मान मिल रहा है, उनका व्यवहार से सम्मान मिल रहा है, उनका प्रेम से सम्मान मिल रहा है। लेकिन होता क्या है? माता पिता का मन
छोरा छोरी माथी, छोरा छोरी को मन डूंगा मुड़ा माथी। इसी तरह परमात्मा का प्रेम सुंदर साथ के ऊपर, सुंदर साथ का प्रेम देवी देवता के ऊपर होते हुए रहा अति बारीक है। तीन बारीक पर बारीक साथ ले ले लिख जाहरी, ताते उतरे लिखते लिख। तो प्राण जी हृदय को याद करें, उनके मेहर को याद करें। इसलिए आगे बोला कि जो भी महापरल तक इस प्रसंग को सुनेंगे, कृपया मेरी बात को ये दिल भीतर देखियो। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो प्रसंग है यहाँ पर, उसको आप दिल के भीतर देखियो। है अति बड़ो विस्तार, यहाँ बहुत विस्तार के साथ व्याख्या करने का चीज है, बहुत विस्तार से अनुभव करने का चीज है। कितना विस्तार? बोले सृष्टि का विस्तार हुआ और सृष्टि के विस्तार को वापस करना है, इतना बड़ा विस्तार है इसका। तो ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। सैया सुन दौड़ियो, जो भी ये संदेश बड़ी पत्री छोटी पत्री जिन्होंने भी सुना है, कृपया दौड़ियो। सैया सुना दौड़ियो, सही सही मतलब हे सखी मेरी, ना ही विलंब कछु, अब देरी करने का समय नहीं है। जल्दी से जल्दी इन प्रसंगों को सुनो और अपने अपने जो है लक्ष्य में दौड़ो। ऐसी खबर दही मोहम्मद, पुराण में उन्होंने तो दिया ही है, और त्रिदेव ने तो दिया ही है ब्रह्मात्मा खेल में आने के विषय में। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः। लेकिन थोड़ा परोक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष मोहम्मद साहब ने दिया है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद परम धाम से या उस नूर अरस अजीम से मेरे रूहें आने वाले हैं, मेरे भाई आने वाले हैं। इसलिए ऐसी खबर दई मोहम्मद, सैया सुना दौड़ियो सब, आप दौड़ोगे। मेरा तो दिल दौड़ गया उनकी बातों को सुन करके, मेरा तो आत्मा तो दौड़ करके उनके संदेश को पाते ही मैं तो दौड़ पड़ी। है कागज 14 तबक में मैं देखी हकीकत। 14 लोक में कागज, धर्म ग्रंथ, कुरान पुराण वेद सब देखा। कागज 14 तबक में मैं देखी हकीकत, मैंने सब के अंदर हकीकत का मजल देखा। सब गावे लीला जागनी, पर बड़ी मोहम्मद की मत। सब गावे लीला जागनी, सभी जो है ये परम धाम से खेल बनना और अक्षर का खेल होना, ब्रजराज की महिमा गाइए हमारी कहानी है। इस तरह से जागनी का लीला, यानी सृष्टि का महाकारण कहीं न कहीं तो है, ऐसे सृष्टि तो नहीं बनी है ना। और सृष्टि उठने की बात भी है, प्रलय में जहाँ से है वहाँ समावेश होने की बात भी है। मोह तत्व उपजो सोई, जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई। लेकिन इसकी जो है मोक्ष शब्द भी है संसार में, आत्मा का अंत, आत्मा का ब्रह्मानंद का अंश, ये सभी है। लेकिन ये होगा कब, करेगा कौन, इसका किनारा कहाँ है, इस विषय में बहुत चिंतनीय विषय है। तो दानी कहते हैं 14 लोक में इस तरह से सृष्टि कहाँ से बनी और 3 सृष्टि की बातें, अंतिम में खासल खास ब्रह्मात्मा और आम खास खासल खास। और वेदों में ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ऐसा शब्द है। तो ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल बनना और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ब्रह्म सृष्टि ही इन ये जो जीव का कल्याण करेंगे। ये वाली बात जो है, सब गावे लीला जागन, इसी का नाम जागनी लीला है। जागने के लीला, अपने संबंधी पकड़ने के लीला, पर बड़ी मोहम्मद की मत। इन सभी मतों में, इन सभी प्रमाणों में, सभी साक्ष्यों में
मोहम्मद की साक्षी बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब प्रत्यक्ष है, डेट वाइज एकदम मिलता है। तो प्राणनाथ जी को अच्छा लगा तो उन्होंने फिर अब शेयरिंग किया। मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकुंद, आगम था पट बीच में, सो काड़िया पट निकंद। आगम मतलब भविष्यवाणी, भविष्यवाणी था पट बीच में। यहाँ जो भविष्यवाणी था लेकिन ये पर्दा के बीच में था, उसका अर्थ खोला ही नहीं था। मोहम्मद ने उसको चिट्ठी में कुरान में रखा था, लेकिन आगम था, भविष्यवाणी था, ये पर्दा के बीच में, इसके अंदर था। और वो खुलने का समय भी मोहम्मद ने 1000 साल बताया था, वो भी हो रहा है। और दूसरी बात, कुरान में मैं कुंवारी हूँ बोला है। कुंवारी हूँ का अर्थ क्या है? तो वहां पर मिल गया कि परब्रह्म परमात्मा ने मुझे साक्षी दे करके भेजा है, और जैसे ब्रह्म आत्मा आएंगे तो वो मुझे वरण करेंगे, तो मैं विवाहित हो जाऊंगा, मैं सुहागिन बन जाऊंगी। ऐसी भाषा है इनडायरेक्टली, जबकि उन्होंने मैं कुंवारी हूँ, इतना ही शब्द काफी है। कुंवारी मतलब अर्थ नहीं लगना। तो धनी आए और अपनी वाणी को, अपने शब्दों को अर्थ लगाए कि ये हकीकत का मजल है, मार्फत ये है करके प्राणनाथ जी के द्वारा जब परमधाम जाहिर हुआ, प्राणनाथ जी स्वयं अक्षरातीत स्वरूप में जब स्थापित हो गए, तो उन्होंने कुरान को अपनाया, तो सुहागिन बन गया। इसलिए आगम था पट बीच में, सो काड़िया पट निकंद। वो जो अर्थ नहीं लगना जो पर्दा था, अर्थ लग गया मतलब पट निकंद हो गया, पर्दा उड़ गया, उसका समाधान हो गया, उसको शंखाओं का निर्मूल कर दिया। इसीलिए आगम निगम सब लिखा। आगम भविष्यवाणी, निगम वेदों में सब लिखा हुआ है होशीज। सृष्टि से, ये जो सृष्टि बनने के पश्चात और ब्रह्म सृष्टि न आए तब तक की सारी वेदों की कहानी जो हुआ, और ब्रह्म सृष्टि आने के बाद जो है अभी चल रहा है, और अब ब्रह्म सृष्टि इनको मुक्ति देके जाए जो होशी, भूत भविष्य वर्तमान सब जो है कुरान पुराण के अंदर है। ब्रह्म सृष्टि आकर कैसे मुक्ति देंगे, और यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम, ऐसे ऐसे परोक्ष प्रमाण वेदों में उपनिषदों में भरमार पड़ा हुआ है। हे भीम मुकुंद जी, हमारी जो लीलाओं की चर्चा शास्त्र में वेदों में कुताकत्ते में पहले से ही है, ये खुशी की बात है। आगम भविष्यवाणी निगम वेदों में सब लिखा हुआ है होशी जे। ये वाणी तो बहुत है, अब ये प्रमाण के बाद तो बहुत है भाई, पर नेक कहूँ तुम्हें हाँ, लेकिन थोड़ा सा, नेक का मतलब थोड़ा सा कहूँ तुम्हें हाँ, आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ अभी, बाद में जब इसका मतलब राज्य महाराज हृदय में, अभी तो एक थोड़ा सा बता के गए, अब आगे खुलासा होना है, स्पष्टीकरण देना बाकी है, और मार्फत है, क्यामत है, बहुत है। इसीलिए थोड़ा ही अब यहाँ पर सनंद में अभी के प्रसंग में कहता हूँ करके धनी स्वयं कहते हैं। और सुंदर सा, जब आप लोगों को हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि चलो कौन कौन एक आयत का नंबर बताएंगे वो क़यामत नामा में थोड़ा, लेकिन यहाँ हमें समग्र रूप में बात वही है, सृष्टि की बात। तो प्राणा जी थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, एक खेला है जो नींद का तामे आदि दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देता हूँ तुम साथ को लीजो बुलाए। धनी ने कहा मैं आप साथियों को बुलाओ, मैं थोड़ा बहुत संकेत कर देता हूँ और सबको बुला लेना, फिर एक जगह बैठ करके और बढ़िया से इसके ऊपर छलफल करेंगे। तुम साथ को लीजो बुलाए, सुंदर साथ को बुलाओ सब यत्र तत्र से।
एक जागने का झंडा फहरना है और उसके तले बैठ करके चर्चा करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं तो ठिकाना लगना पड़ेगा ना, इसलिए अभी से तैयार हो जाओ। मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है कुरान पुराण में, बैठ के बात करेंगे, हमारी बात वहाँ पर लिखी हुई है, हम ये बताने को तैयार हैं। तो बोले ये खेल है जो नींद का, तामे आदि दई उड़ाए। हमको आधा नींद उड़ाना और पूरा नींद होना, ये अपनी परात्म स्वरूप से देखा जाए तो ब्रजलीला, ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रजलीला घोर नींद का है। और खेल है जो नींद का, सारी जो सृष्टि अक्षर के ऊपर खामोशी पड़ने पर ये निंद्रा का अक्षर ने देखा और सपना रूपी खेल है। उसमें तामे आदि दई उड़ाए, आधा नींद उड़ा दिया। तो अक्षर ब्रह्म का अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं तो घोर नींद में अक्षर, अर्थात परमधाम का ज्ञान उनके हृदय में नहीं है। तो दर्शन करना आना और सत अंश के अनेकों कला के कला अक्षर ब्रह्म है, सत का ही अंश है, यानी राज्य का ही बाल स्वरूप है। तो वो बाल स्वरूप बेहद दलीला अक्षर ब्रह्म के वृत्ति में देखा जाए तो परमधाम का ज्ञान न होना ये घोर नींद है। लेकिन आज के तिथि में राज्य ने परब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि इनको मेरा प्रेम का परिचय दूं। तो फिर आगे के तामे आदि दई उड़ाए, रास लीला के पश्चात अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का महल का प्रेम का कुछ अनुभव हुआ। तो क्या हुआ, आधा निंद्रा उड़ गया, इसका मतलब आधा और बाकी है ना। ये खेल है जो नींद का, अक्षर ब्रह्म का खेल का, ये नींद का खेल। तो अक्षर ब्रह्म को अगर विचार करेंगे तो तामे आदि दई उड़ाए, आदि उड़ा दिया। कब उड़ाए, रसरास का अनुभव कराते समय आधा नींद उड़ा दिया। इसका मतलब आधा बचा हुआ है। तो हिसाब लगाओ आधा बचना क्या है। अब अक्षर ब्रह्म को रसरास का तो प्रेम अनुभव हुआ, अर्थात परम धाम के अंदर जो लीलाएं होती है उसकी थोड़ा सा अनुभूति हुई। आधा बाकी मतलब उतना ही एरिया है कि तारतम अवतरण होना है और उस जागृत बुद्धि को क्या बनाना है, निज बुद्धि बनाना है। और तारतम द्वारा अक्षरातीत के सारा एक एक गली गली जो है कण कण का चिंतन कराते हुए अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के अंदर का खजाना देना है। राज्य की पातशाही क्या है, अक्षर ब्रह्म को भी समझाना है। तो ये अक्षर, एज फार एज अक्षर ब्रह्म इज कंसर्न्ड कि और तामे आदि दई उड़ाए, आदि बाकी है। इसका मतलब आधा निंद्रा उड़ा दिया, मतलब रसरास द्वारा अक्षरातीत का जानकारी दी गई। अब इसका मतलब अक्षरातीत का पूर्ण अनुभव नहीं हो पाया है, इसलिए आधा जागृत बाकी है। बाकी उड़ाए देता हूं। अब अक्षर ब्रह्म को मुझे आदि परम, वो आधा नींद भी, आधा अज्ञान जो है जो बचा हुआ है उसको भी उड़ा देना है। मतलब पूरा परम धाम प्रवेश कराना है अक्षर ब्रह्म को, पूरा जानकारी देनी है उसको। बाकी उड़ाए देता हूँ, तुम साथ को ले जो बुलाए। अब ये कंप्लीट फिलॉसफी जो है, सुंदर साथ को बुलाओ, अब इकट्ठा होंगे, फिर हम ये सारा व्याख्या करेंगे। तो आज हम कौन से तिथि में हैं? आज तो हम, अब ये तो दिल्ली का मजल है। अपराह्न जी यहाँ से कहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, मंदसौर जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, रामनगर जाएंगे, पन्ना जाएंगे, वहाँ शाकुंडल शाकुमार इकट्ठा हो जाएंगे। शाकुमार भी बातुन्य भेद से वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। शाकुंडल तो शरीर पधारे हैं। और उसके बाद खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सारा अक्षर ब्रह्म का ही बुद्धि, निज बुद्धि होकर के परमधाम भ्रमण करेंगे। तो आधा नहीं उड़ाए, तो काम तो हो गया है। ये हम तो उनको पीछे पीछे 400 साल बाद में आए, तो हम प्राण जी को समय का तिथि मिति को देखते हुए अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा मत समझना कि बस अब आधा निध हमारा उड़ना बाकी, उड़ा दिया है आपको।
आपको परमधाम का चर्चनी दे चुके हैं, परमधाम कार्य कारण महाकारण पता चला, आप क्या वेट कर रहे हैं अभी? अच्छा, हमारा काम हो गया है, हो गया है, तो फिर आप क्यों चौपाई चला रहे हो? मैं तो इंजॉय, धनी का साथ साथ चलने में आनंद आता है, इसलिए उनके बीतक सुन रहा हूँ। ये तो हो गया है सारा। अच्छा, तो दो शब्द है ना, एक विराट जो समष्टि लेवल में हो गया, अब आपने अपने व्यष्टि में ये घटा कि नहीं घटा, व्यष्टि के लिए चिंता है, समष्टि का काम हो गया है। 18 द्रव्यान्य अवतरणा मतलब समष्टि का काम हो गया। अब अंदर में व्यष्टि में धनी ने बताया है कि एक खेला है जो नींद का तामे आदि दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देता हूँ तुम सार्थक लीजिए बुलाए। सार्थक लीजिए बुलाए धनी बोल रहे हैं, अब हम उसमें तुम अपने गुणांग इंद्रियों को लियो बुलाए। कम से कम अपने लिए समझना हो ना, तो अपने परिवार तो ही गुणांग इंद्रियां हैं, गुणांग इंद्रियों को साधो। अच्छी तरह से मैं बता दूंगा। गुणांग इंद्रियां साधे नहीं है, इकट्ठा हुए नहीं है, स्वयं अपने मन निंदा कर रहा है अपने वाणी को, अपने बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बोल रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु का ये अपना मानना ये है वो है, अपने मन बुद्धि बोल रहे हैं, तो कब ये धनी की वाणी सुनेंगे? इसलिए पहले अपना मन बुद्धि को और शास्त्र पढ़ो, और भविष्यवाणी पढ़ो, जाओ डायरेक्ट कुरान पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इकट्ठा बाद में आना, तारतम्य में बाद में आना। हाँ, फिर बता दूंगा। अब मेरा कहना नहीं माने तो जाओ खुद पढ़ो, देखो वहां पर कुल मिला के तुमको 1000 साल बाद हिसाब लगाना ही पड़ेगा, कुल मिला के तुमको आम खास खालसा के बाद बोलना ही पड़ेगा, कुल मिला के तुमको मोहम्मद का अमृत स्वरूप देखना ही पड़ेगा, और नूर पर नूर तजल्ला की बात सुनना ही पड़ेगा। घूम फिर वहीं तो आओगे ना, लेकिन तुम्हें को मुझे मेरा कहने का तुमको विश्वास हो तो जाओ फिर। तो इंडिविजुअल अपने में जो है साधक बुलाओ, मतलब कि अपने गुणांग इंद्र को तैयार बनाओ, मैं आप तुम्हारा आधा नींद भी उड़ा देता हूँ। श्री राज जय 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 राज, श्री राज जय राज जय जय। तो श्री राज जी महाराज दिव्य परम धाम में बैठे बैठे अपने नूरी तन वाले ब्रह्मात्माओं से अंतरात्मा में बोल रहे हैं कि देखो ये ब्रह्मात्माओं, ये खेल है जो नींद का है, हाँ खेल नींद का खेल, तामे आधी दई उड़ाए। तुमने ब्रज और रास देख लिया, और ब्रजरास लेकर एक बार आप तंद्रावस्था में आए, हाँ, और आधा नींद उड़ा दिया, इसका मतलब आधा बाकी है, बाकी उड़ा देता हूँ। अब ये जागनिक ब्रह्मांड में पूरा मेरी पूरा जागनिक ब्रह्मांड का पूरा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण देख करके फिर उड़ा देता हूँ वो भी, लेकिन तुम्हें साथ को लीजो बुलाए। आप पहला सुंदर साथ को जानकारी दो, सुनियो भी मुकुंद जी उद्धव केशव से। समझ में मैंने दो, इसीलिए ने दो अर्थ कर चुका हूँ, याद किया कि नहीं? सेकेंड अर्थ में क्या बोला मैंने? राज्य के हृदय से एक खेल है जो नींद का तामे आदि दही उड़ा है, ब्रजरास लीला हो गई, और जागनी का जो बाकी है वो भी उड़ा देता हूँ। तो जागनी में क्या बाकी है? आधा नींद उड़ा है, बंसी के नाद पर ब्रह्मात्माओं को काल माया के ब्रह्मांड से योग माया में पहुंचाए, आदि नींद उड़ा है। अब आदि बाकी है, कहने का मतलब नूह के बेटे ने
किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचा, ये खोलना बाकी है। तो आधा नींद ये भी खोल देता हूँ। आधा नींद ये है, कहने का मतलब वेदों के द्वारा तुम परम धाम सिद्ध कर सकोगे, अब कतेब के साथ भी सिद्ध करना होगा, तभी तुम्हारी पूरी जागरणी होगी। एक खेल है नींद का, तामे आदि दई उड़ाए, मतलब तुम्हें सतगुरु के माध्यम से, वेद शास्त्र उपनिषद के माध्यम से तुमने अक्षरातीत जाहिर कर सकते हो अब, लेकिन तुम्हें अगर राज्य का ही लीला है, राज्य का ही शास्त्र है, राज्य ने दिया हुआ प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो कुरान कते परंपरा वाला है, उसको अगर आप क्या हृदय में अज्ञान है, उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो आप आधा नींद में ही हैं, आप उस डिपार्ट से जगह नहीं हो। इसलिए बाकी उड़ाए देता हूँ, वो भी आपके अंदर बाकी है। लेकिन तुम साथ को लीजिए बुलाए, पहले प्राणनाथ वाणी प्रश्न के अंदर बनने दो, सब सुंदर साधुआ इकट्ठा हो जाए, ऑनलाइन क्लास होने दो, फिर उठाएं। अपने अपने जमाने में घटाओ सुंदर साथ जी, जो मजा आता है यार। बाकी उड़ाए देता हूँ, तुम्हें साथ को लीजिए बुलाए। आइए इसी के अंदर और एंगल से देख सकते हैं। एक खेल है जो नींद का, तामे आदि दई उड़ाए। श्यामाजी महारानी अग्रिम भूमिका निभा करके उन्होंने जो 34 साल तारतम की यात्रा की, वो आपको जानकारी हुई। अब राज्य स्वरूप महामती प्राणनाथ जी आकर के क्या क्या काम करना है, वो आदि नींद और बाकी वो भी उड़ा देते हैं। संसार में इतनी सारे तीर्थ है, तीर्थ के बाजार में आपको नौतनपुरी धाम तीर्थ और महामंगलपुरी धाम तीर्थ दे करके आपका आधा काम तो हो गया। और एक मुक्ति धाम करके, एक मुक्ति पीठ करके मेरा एक जागनी का झंडा है, मैं देखा हूँ। मैं जागनी का झंडा और एक फहराना चाहता हूँ, वो भी आपको पूरा हो जाएगा, वो देखने की इच्छा ही पूरा हो जाएगा। वो भी उड़ा देता हूँ, बाकी उड़ाए देता हूँ। बुद्ध अवतार की लीला तो आपने देखा, अब जो है रू अल्लाह के तो आपने देखा, अब इमाम मेहदी का भी देखना है, अंतिम जमाना खाबंद। वो आधा नींद आपके हृदय में इमाम मेहदी का परिचय नहीं है, आधा नींद में है, लेकिन वो भी हम उड़ा देते हैं। जब आप इमाम का लक्षण जब कुरान से पकड़ोगे तो आपको इमाम पकड़ में आ जाएगा, तो पूरी नींद आपकी उड़ गई, आपकी जागरणी लीला तब प्रारंभ होता है। अभी तो जागरणी लीला की शुरुआत है, हमने विराट जानना, वितक जानना, ये हमारा शुरुआत है। ऐसे करते करते प्राणनाथ जी को अक्षरातीत मूल मिला प्राणनाथ स्वरूप में देखना, और वहीं पर संपूर्ण कार्यकरण महाकारण राज्य को देख करके, और वहां से जो हैंडल हो रहा है, वहां से जो संचालन हो रहा है, उसको जान करके ओहो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से बाकी उड़ाए देता हूं, तो मैं साथ को लीजिए बुलाए। अब इसको और जो हमने व्याख्या किया है 7 नंबर चौपाई में, उसी को प्राणनाथ जी और खुलासा कर रहे हैं। तारीख 3 ब्रह्मांड की, 3 ब्रह्मांड का तारीख 3 तकरार करके लिखा है, 3 टुकड़ा में लिखा है कुरान में, उसको प्राणनाथ जी ने कहा 3 ब्रह्मांड की बात है। ब्रजलीला, रासलीला और जागरलीला, 3 ब्रह्मांड। कहती हूँ कर हेत, मैं इसका अर्थ आपको बहुत प्रेम और भाव के साथ मैं बताता हूँ। नीद एक आदि, एक नीद, ब्रज वाला नीद का आदि दूसरी, आधा नींद आधा जागृत वाला दूसरी रास, और तीसरी में जागने के ब्रह्मांड में सावचेत। सबको देखते हुए कहाँ कहाँ हम सावचेत, मतलब कहाँ कहाँ हमने समय बर्बाद किया, कहाँ कहाँ चुके, उस सब को समराइज करते हुए सावचेत होकर के अब आगे का समय
बर्बाद नहीं करने का ऐसा समय आया हुआ है। इसलिए आप तारीख 3 ब्रह्मांड की, अब मैं डेट बता देता हूँ, तारीख बता देता हूँ 3 ब्रह्मांड कब कब हुआ। तो अब 8 नंबर चौपाई में बोलते हैं कि वर्ष 5000 पर 747 उसी ने चल नूर नजरों जित दिन 1000 वर्ष लहे सुंदर तारीख आए है। अब ज्योतिषी को पात्र निकाला है। वर्ष 5747 लिखो। 5747 लिखो ना, कितना होता है? 5 7 4 7 547 हुआ। 5000 पर 747 747 4757 5 7 4 7 ना। अब इतना होने के बाद ये क्या है? ये कहाँ का डेटा है? ये बीच में जी ना आगे ना पीछे हिसाब बता दिया। 5000 पर 747 प्राणा जी से पूछो ये क्या है बीच में। मैंने बोला हूँ तो सब सुंदर साथ इकट्ठा करो फिर बताएंगे। बोले हम तो बोल दिया, तो इकट्ठा करने कहाँ जाऊं? पहला शाकुंडल आने दो, सकुमार आने दो, है वहां पर लक्षण मैंने मुझे मिला है। तो कहाँ है ये? क्या मत नाम उतरना बाकी है। तुम्हारे भी सानंद में सब हिसाब ढूंढते हो। जल्दी जल्दी चला के भागों जैसा लगता होगा क्या मत। ये तो भाई ऐसे ही चलता है। दक्षिण भारत में तिरुपति में कपाल काटने को जाओ ना, आधा कपाल काट के रख देता है। जा भाग के कहाँ जाएगा? दूसरों को आधा काट के रख देता, तीसरों को आधा काट के रख देता है। 8-10 उसका हो गया दिन भरे का तो आराम से काटता है। अब आके कहाँ जाएगा? ये दीदी लोगों में सब आधा काट के आधा बाल लेकर के आधा शिव आधा पार्वती बना के रख देता है। तो जितना भी अवतार करो, क्या अवतार करो, बैठे रहो। नेपाल में गाड़ी क्या करता है? आधा पैसा वहीं गया फिर आगे भी जाया करता रहा। गोई की क्या हो, गोई की क्या हो। एक बिस्कुट खरीदने जाने में लोग नहीं मिलता, गए जैसा लगता है फिर जाता नहीं। 1 घंटा लटका देता है। ऐसे हमारा तालीम पूरा का पूरा 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 जैसा लगता, सकता ही ना, फिर शुरू कर। 2 साल हो गया अभी तक यही है करके बोलते हैं 14 साल लगेगा महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा जल्दी करके क्या करना है? शादी करना है। फिर बोलो, साफ साफ बोलो मेरे को। मेरा लवर वेट कर रहा है और मैं 2 साल का छुट्टी मांग के आई थी, अब मेरा समय पूरा है। तो बोलो, हम फिर बढ़िया से हम पूरा करके, कैसे पूरा करेंगे? पूरा कर देंगे। क्योंकि पूरा कुछ नहीं जानना भी एक कला है बोलते हैं ना, है कि नहीं? इसलिए ये पूरा न करना भी पूरा है, क्योंकि एक तो पूरा करना पड़ेगा ना। एक गया साधु के पास, बाबा मेरा सर्विस नहीं मिल रहा है। अच्छा क्यों? क्या कितना पढ़ा हो? बीए पढ़ा हूं। तो एक बार और बीए कर, तो बीए डबल हो गया, तो बाबा बनोगे, तो घर में काम मिल जाएगा। बाबा कितना पढ़ा है? बीए पढ़ा है, तो एक बार और बीए कर, तो कितना हुआ? डबल बीए बाबा बनोगे, तो अब सर्विस घर में मिल जाएगा। नौकरी का तो घर में नौकरी है तुम्हारा। इसीलिए वर्ष 5000 पर 747 इज इक्वल टू वेद व्यास जी का आगमन हो गया। वेद व्यास जी का इतना समय बीतने पर और इसका मतलब आदम सफी अल्लाह करके एक कुरानिक शब्द, आदम सफी अल्लाह,
वो कते परंपरा का वेद व्यासी का ही जगह है। वेद व्यासी जैसे उनका आदम सफी अल्लाह एक सम्माननीय आदि पुरुष है, उनका ज्ञान का स्वरूप मानते हैं। अब आपको उधर का इतिहास आने से आकर समाज में बहुत 1.25 लाख पैगंबर का सारा इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो कम से कम अपने टर्मिनोलॉजी समझे कि वेद व्यास जी का कितना 5747 जब होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? उसके बाद होशी नेचल नूर नजरों, होशी नेचल नूर नजरों, एक नूर का नजर अखंड, होशी होगा, नेचल अखंड, नूर नजरों, अक्षर के नजर में अखंड, अक्षर के नजर में अखंड, हाँ, नूर प्रकाश ज्ञान का उदय। और इतना होने के बाद होशी नेचल नूर नजरों, किसके लिए संकेत कर रहे हैं? नूर नजर होगा मतलब 1.25 लाख पैगंबर में से एक पैगंबर, अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब का आगमन होगा। जीता दीना 1000 वर्ष, और वो मोहम्मद साहब का 1000 वर्ष बाद में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आएंगे, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर से वो नूर नजर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। और अक्षर का जो नूर नजर जो है, रास अखंड करने वाला जो नजर है, जो नूर जागृत बुद्धि है, उसका आगमन होगा माँ वेद व्यास जी का। और इतना समय बीतने पर धरती में होशी होएंगे नेचल नूर नजरों, नूर नजर का आगमन होगा। वो सब जो है मोहम्मद साहब का आगमन होना, जित दिन 1000 वर्ष, उनका 1000 वर्ष बीतना, और 1000 वर्ष बीतने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रुहल्ला का आगमन होना, रुहल्ला के आगमन में बुद्ध अवतार होना, बुद्ध अवतार के अंदर जो है अक्षर की जागृत बुद्धि का नजर होना, उस जागृत बुद्धि के अंदर जो है अक्षरातीत का दर्शन होना। ये लक्षण कुरान में इतना समय में पकड़ाया हुआ है। अब ऐसी बात जो है हम कुरान पढ़ने वाले बोलते ऐसा कुरान में कहाँ लिखा हो? तारीख मिति पकड़ा रहे हैं, कहाँ से, कहाँ का लक्षण है? हो गया? ये तुम्हारे दिमाग में ही है वो अक्षरात पहले मूल आदत है भौमर जहाँ आयुष्य को सब डालने का सारा सिद्धांत इसी में है। होशी नूरन नेचल नूर नजर, एक एक शब्द में होशी मतलब भाव से होगा, है ना, और नेचल नूर नजरों, ऐसे नजर, ऐसे नूर ज्ञान का नजर आएगा अखंड करने वाला। इसका मतलब उतना समय वेद व्यास का उतना समय बीतने पर, या सफी अल्लाह जो मैंने बोला, उनका जो कोई समय है, एक स्टैंडर्ड समय लिया है, उनका उतने समय बीतने पर मोहम्मद साहब का आगमन, और मोहम्मद साहब के आगमन का 1000 साल बीतते समय, उसको 1000 साल के लिए क्या बोलता है? जीता जिनके आगमन के, जीता जिनके आगमन से दिन 1000 बारिश, फिर 1000 वर्ष आगे करना। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो ये दोनों स्वरूप ने तो मोहम्मद ने नूर नजर अक्षरातीत देखा नहीं? मोहम्मद ने नूर नजर अक्षरातीत देखा कि नहीं? दर्शन तो मिला ना। अमृत स्वरूप की बात की, जो है हौजर देखा, तो ये नूर नजर में तो आता है। और सदगुरु उसी 1000 साल बाद में सदगुरु है, और सदगुरु के समय में साक्षात ब्रह्म धाम का दर्शन, नूर नजर हुआ कि नहीं? अब सुन तौले जस्तो मिलाउन थाल्यो भने चाहिँ उतै बस डेट मिलाएन। मेरा वाले 15 लाख रुपियाँ हातमा हो, मैं 1-2 लाख रुपियाँ त्यसै बाँडिदिन्छु। त्यो सानसानो हिसाब कहाँ गरेर हुन्छ? छैन र पो बाँडे छैन।
मेरो बाउ गरिब भएको त पैसा नभएर भन्थ्यो एउटा त्यस्तो। माया किस तरह से काम करता है बता दूं अभी? जीवन में अनुभव करना है और बाहर मार्केट में देखना है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है चाहे 1000 दो चाहे 2000 दो जितना भी दो, लेकिन मैंने गुरुजी के 1 पैसा दिया समझना, इससे तुमका क्या अहंकार नहीं आता है, ऐसा बोले ना सुक्ति में। तो अपने कमाई को 1%, कमाई को 1% तुम अच्छे काम के लिए रखो, दान करो कमाई का 1%। तो 100 रुपये में 1% कितना होता है? 1 रुपये। हाँ, तो आपको महीना में 100 रुपये कमाते हो तो 1 रुपये रखो, रख सकोगे ना? 1 रुपये तो है, आराम से रखेंगे। इसका मतलब 1% रखना। तो 1000 रुपये मेरा कमाई हुआ तो 1000 का 1% कितना होता है? 100 है ना? हाँ, 10 रुपये होता है। हो तो 1000 हुआ तो 10 रुपये रखो, ठीक। माइंड 1000 में 10 रुपये, ठीक। सेट हो रहा है माइक, उतना कर पाते हैं। 1000 कमाई हो गया। अगर महीना मेरे 1 लाख कमाई हुआ तो 1 लाख को 1% कितना होता है? हाँ, 1000, 1000, 1000 के 10,000, 1% कितना हुआ? 1000। तो 1000 और महीना में 1000, अब 100 रुपये में 1% काम कर रहा था। 1000 रुपये कमाते समय 10 रुपये भी काम हो रहा था, लेकिन अब 1 लाख उधर आ रहा है ना, परमात्मा इसका अच्छा है, अंकुर करके 1 लाख इनकम दिया। अब 1 लाख में से 1000 अलग करना, थोड़ा 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 दिल धड़कने लगा। नहीं तो परसेंट तो एक ही है ना, इसलिए तो परमात्मा ने उतना ही दे रहा था ना। अब महीना में 1 करोड़ रुपया इनकम आने होने लगा, परमात्मा 1 करोड़ देने लगा। तो 1 करोड़ को कितना होता है? 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 लाख। महीना में 1 लाख रुपए मैं अलग करूं, जबकि ऊपर वाला ने 1 करोड़ दिया था। वो लोभ देखो तो कैसे काम करने लगा। ऊपर वाला ने 100 रुपये दिया था तो 1 रुपया अलग किया, आराम से किया, कोई दर 1 रुपये तो है। लेकिन 1 करोड़ में अगर 1 लाख रुपए निकाल सकने का, अब यहाँ पर दिल धड़कता है। नहीं तो 1 लाख रुपए से कितना काम होता है, गरीबों की सेवा होता है कि नहीं होता है? इसलिए तो परमात्मा ने तेरे को 1 करोड़ दिया था। जब उसमें से घटाना शुरू करेगा तो परमात्मा समझ गया लोभ बढ़ गया तो उधर घटा देंगे। करोड़ 1 करोड़ को रोडपति बना, करोड़पति था रोडपति बना। देखा मेरा भी हिसाब किताब आता है करके परमात्मा उनका हिसाब किताब दिखा देंगे। तो ये माया इस तरह से, पदमुक्ता बांधे बोले ना, माया इस तरह से। नहीं तो परमात्मा बहुत देंगे, त्याग के बल पर देते हैं। उसमें से क्या था, उसको देखो, देने वाला 1 करोड़ परमात्मा है। हमने 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख रुपए मैंने कर दिया तो लोग, परमात्मा का भक्त, ये 1 लाख दाता देने वाला जो है उसको सम्मान होता है कि नहीं होता है? महीना में 1-1 लाख रुपए वो खर्चा कर रहा है अच्छा काम के लिए, तो उसको तो इतना उतना धन अपने आप हो जाता है ना। उसने खुश, उसको तो भाग्य ने या परमात्मा ने दिया था तो उसको 1 करोड़ आया था, तो देने में क्या जाता। लेकिन यहीं पर माया काम करती है। पता नहीं ये कहाँ से आया है, हिसाब किताब में आया है, ये लाख का हिसाब किताब का। मैं तो 5000 का हिसाब किया था वेद व्यास जी का, और मोहम्मद साहब का 1000 वर्ष से सदगुरु को प्रकट किया। और 9 नंबर चौपाई में यहाँ में 976 जब हुए। अब 976 कहाँ से घुस गया है? 976 लिखना, यहाँ में 976 जब हुए। इसका मतलब वेद व्यास जी धरती में आया और 976 वर्ष हुआ था, तब हुआ नोआ तूफान। मतलब ब्रह्मा जी का नोआ तूफान
कालमायक ब्रह्मांड राष्ट्रमंडल में गए। नोह तूफान मतलब कौन सा तूफान है ये? बंशी के नाद पर नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचाए वाला कोटेशन है। नूह शब्द आते। हुदा तूफान इंद्र ने बरसात किया हुआ और गोवर्धन पर्वत कोहतुर तले बचाया भन्छ नि, पहाड़ में बचाया हो, यो घटना यहाँ से जोड़ना है। यहाँ नूह तूफान आ गया। नूह तूफान का अर्थ हुआ बंशी के नाद पर ब्रह्मात्मा दौड़ी। उस समय में व्यास जी का आया हुआ 976 वर्ष हुआ था। यहाँ में 9 से 76 जब हुए तब हुआ नूह तूफान। जला ऊपर तले से उमड़िया मतलब जलाशय हुआ, मतलब अकालिक महाप्रलय हुआ। हो गया एक जिमी आसमान, इसका मतलब अकालिक महाप्रलय हुआ। अब इसको तिरोहित बोलो, इसको पौज बोलो, इसको निष्क्रिय बोलो या प्रलय कर दो, जो भी करो, लेकिन आपको कालमाया का ब्रह्मांड से आप योग माया के मंडल में उस नूरी मतलब योग माया के उस लीला में प्रवेश करना होगा आपको। यहाँ में 9 से 76 जब हुए तब हुआ नूह तूफान। जलो पर तले से उमड़िया हो गया एक अजीमी आसमान। पार हुई ता से रुए गए, रुए पार हुई, योग माया के मंडल में पहुंच गए। और सब हुए गरक, बाकी सृष्टि नारायण सृष्टि क्या हुआ, गरक हो गए, मतलब डूब गए, मतलब अकालिक महाप्रलय चल गए, कर दे आइए। उसके बाद फिर वहां बोलता है कि 2 तकरार होने के बाद और एक तकरार और एक टुकड़ा जागने का ब्रह्मांड के विषय में, फिर तीसरा ए पैदा हुआ, यूं देत शायदी हक। इस तरह से हक के कुरान में इस तरह साक्षी मिलता है कि भाई तीसरा ब्रह्मांड हुआ है। सदगुरु महाराज बोलते थे कि ब्रजराज से होकर के ब्रह्मात्मा जागने के ब्रह्मांड में आ गए। ठीक हिसाब बस। फिर तीसरा ये पैदा हुआ। सुनियो भीम मुकुंदा जी, ऐसा हमको तो सूत्र मिल गया, जब सुंदर साथ बुला के इकट्ठा करोगे फिर हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए प्राणनाथ जी का समय में एक तरफ कुरान, एक तरफ पुराण, एक तरफ हदीसा, एक तरफ उपनिषद, संपूर्णतः पुराण रख करके पूरा जाहिर करते थे। इस तरह से अब आधा आदम के, वो नीचे एड्रेस दिया, वो आधा आदम शुरुआत 56 से बीते जब 37, लो दूसरा डेट आया 11 94 11 में, डेट बोले थे ऊपर, तारीख बोल दिए थे। फिर लिखो आधा आदम के, आदम सफी अल्लाह बोलते हैं, बोलो वहाँ कुरान में, हमारे यहाँ मान लो वेद व्यास जी के। 56 से बीते जब 37, 56 और 37 लिखो, कितना हुआ? 5637 हुआ, 5637। इतना जब बीतता है तब ही 10 सदी पर, इसका मतलब 10 सदी पर, 10 सदी मोहम्मद साहब को 1000 बीतना, मतलब 10 सदी मतलब 900 क्रॉस होकर के 10 शुरू हो गया। 901 वर्ष बीतना मतलब सदी 1000, 901 शुरू होने का मतलब दशमी शुरू हुआ है ना, शताब्दी शुरू हो गया। तो तब ही 10 सदी पर 10 सदी लागू हुआ, मतलब 901 मान के चलो। होशी 90 वर्ष, इसका मतलब 900 से आगे बढ़ा तो 90 जोड़ो, होशी 90 वर्ष तो कितना हुआ? 990, 990 हुआ ना। तब वही 10 सदी पर, इसका मतलब 10वीं सदी बोलते ही मोहम्मद गए का, मोहम्मद ने शरीर छोड़े को, मोहम्मद गए कितना साल हुआ? 900 पूरा होकर 10वीं शुरू हुआ, आगे 90 जोड़ो, होशी 90 वर्ष, 990 हुआ, मतलब मोहम्मद को समय 1000 वर्ष बीतने बाद ऊपर 1000 था ना, जितना दिन 1000 वर्ष था ना, तो यहाँ ले 1000 पूरा दिया। तो मोहम्मद गए को 990 वर्ष बाद में क्या हुआ? कौन आए?
सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज आ गए। अब ये आ गए तो अब क्या हुआ, अब तो सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष मेहनत की, 34 साल उन्होंने तारतम का काम किया, और रूह अल्लाह का आना यही है, बुद्ध अवतार आना यही है, श्यामा जी सत्ता आना यही है, सुंदर भाई आना यही है। अब ये आगे जा करके रूह अल्लाह इमाम मेहदी होगी, बुद्ध अवतार कल के अवतार होगा, श्यामा जी राज्य के दर्जा आएंगे, हकी स्वरूप आना बाकी है, और सब मिलकर के आप भी पकड़ो तो और एक स्वरूप जाहिर होना बाकी है। कौन है? महामति प्राणनाथ जी। तो ये जो चौपाई उतर रहा है तो ये कौन उतार रहा है? महामति प्राणनाथ जी पूर्ण स्वरूप होकर के राज्य जाहिर हो रहे हैं। तो राज्य जाहिर होने के विषय में कहा, मोहम्मद हुआ मेदी सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खशमे तब भेली इमाम भाई। सब इकट्ठा आकर के इमाम मेदी महामति में इकट्ठा हुए। मोहम्मद आए इसे मिने, अहमद कहलाया शाम, ये चौपाई आता है ना। तो समय हो गया अभी के लिए, 11 चौपाई दोहराता हूँ, कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। चौपाई नंबर 12 के ऊपर आज का रिकॉर्डेड टाइम रहेगा आपको। चौपाई नंबर 11, आदम के 56 शय, बीते सब 37, तब ही 10 सदी पर होशी 90 वरिष, होशी 90 वरिष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।